Assalamu alaikum students. In today's video, we will study about reactivity and mechanistic studies of alkenes, part 3, like polymerization reaction, addition of carbenes and isomerization. Okay, let's start with polymerization reaction. तो पहले ये देखते हैं कि polymerization होता क्या है. The formation of polymer, इसको क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन. और एक्चुअली ये बनता कैसे है? फॉर एग्जांपल, दो यूनिट्स अगर कंबाइन हो के रिजल्ट में एक प्रोडक्ट दे जो क्या होगा? एक पॉलीमर होगा. और उस पॉलीमर को क्या कहेंगे? डायमर. और इसमें कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं? 2 यूनिट यूज़ हुए हैं. फॉर एग्जांपल, मोनोमर ए प्लस मोनोमर बी, ये क्या दे रहा है आपको? डायमर. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डायमराइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर 3 यूनिट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे, मोनोमर ए प्लस मोनोमर बी प्लस मोनोमर सी, रिजल्ट में क्या दे रहा है? प्रोडक्ट. और इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? ट्राइमर. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्राइमराइजेशन. सही हो गया. तो वो इस यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं. तो जो रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो क्या बनेगा? पॉलीमर. सही हो गया. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन. और डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो पॉलीमर के बने होते हैं. और पॉलीमर का मेन और सूटेबल जो मोनोमर है वो कौन सा है? अल्कीन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन को देख लें. अल्कीन को जो है ना हीट कर रहे हैं एट 400 डिग्री सेल्सियस. और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो ये क्या दे रही है रिजल्ट में? पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन. अल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड. और प्रेशर कितना है? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो प्रोडक्ट जो बन रहा है या पॉलीमर जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं? पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन. और बेस्ट क्वालिटी जो पॉलीथीन है वो कब बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और वो कैटलिस्ट है कौन सा? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम AlC2H5 और या टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड. और ये वाला जो कैटलिस्ट है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये डायमर फॉर्म में होता है. डायमर फॉर्म में किस तरह होगा? अगर हम इसको एज ए होल 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे Al2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6. तो ये डायमर फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो चलो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है और कौन सा ये फॉलो करता है. तो ये फॉलो करता है रेडिकल चेन मैकेनिज्म. सही हो गया. तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? एक इनिशिएटर रिक्वायर्ड होगा. और इस केस में जो इनिशिएटर यूज़ करते हैं वो क्या है? परऑक्साइड. कौन सा परऑक्साइड? ये वाला ऑर्गेनिक परऑक्साइड. जिस तरह हमने अल्केन के केस में जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे भी बताया था कि इसके लिए एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड चाहिए होता है. और ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये होमोलेटिकली क्लीव होगा. और वहाँ पे भी हमने ये बताया हुआ था कि जब होमोलेटिकली क्लीव होता है तो आपके पास क्या बनता है? रेडिकल. तो यहाँ पे भी 2 रेडिकल्स बनेंगे. ये दोनों सेम ग्रुप से हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 रेडिकल आपके पास बन रहे हैं. तो ये क्या होगा? जब एक रेडिकल और एक न्यूट्रल स्पीशी रिएक्ट कर रहा हो तो एज ए रिजल्ट में आपके पास एक रेडिकल बनेगा और एक न्यूट्रल स्पीशी. तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक रेडिकल है. तो ये रेडिकल जो है यहाँ पे R और C के बॉन्ड जो है बीच में, ये क्या होगा? ये भी होमोलेटिकली क्लीव होगा. तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा. तो वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा जिसको क्या कहेंगे? रेडिकल. तो ये क्या है आपके पास? फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे तो जो फ्री रेडिकल था वो इनिशिएट हो गया. तो अभी ये 3 स्टेप्स फॉलो करेगा. द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, द सेकंड वन इज प्रोपेगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन स्टेप. तो जिस तरह अल्केन के केस में हमने पढ़ा था कि ये 3 स्टेप रिएक्शन है. द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं. क्यों? इसलिए कि ये भी एक रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है. तो इनिशिएशन में किस तरह होगा?
यहाँ पे जब अल्काइल रेडिकल रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ, ये क्या है ईथीन, तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है आपके पास, तो पाई बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपके पास एक रेडिकल बना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप। फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप में जो रेडिकल बना, अब वो क्या करेगा, इस अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो अल्कीन मोनोमर है इसको रेड कलर से मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे जो रेडिकल है इसको ब्लू कलर से मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जिस तरह इस स्टेप में इस रेडिकल ने रिएक्ट किया था इस पाई बॉन्ड के साथ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे ये रेडिकल इस पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, रेडिकल, और यहाँ पे बॉन्ड भी बन गया। तो ये क्या हो गया, आपके पास रेडिकल बना। अब ये अगर नेक्स्ट मोनोमर अवेलेबल है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये स्टेप चलता रहेगा। और अगर मोनोमर ख़त्म हो गया या अगर मोनोमर है भी, लेकिन इस तरह भी पॉसिबल है कि दो जो रेडिकल्स आपके पास है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके और ये रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह जो है ना ये रिएक्शन स्टॉप होगा। तो ये दो तरह से स्टॉप हो सकता है। फर्स्ट केस किस तरह है, अगर दो रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, ये एक रेडिकल हो गया और दूसरा रेडिकल भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह ही है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 मेंशन किया हुआ है। तो जो दो रेडिकल्स है एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो एज ए रिजल्ट आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशीज बनेगा। ये लास्टली हम जो है ना डिस्कस कर चुके हैं, जब दो रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट में एज ए रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल स्पीशीज। तो यहाँ पे देख ले, दो रेडिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट में क्या बन रहे हैं, एक न्यूट्रल स्पीशीज। और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, या नेक्स्ट जो आपके पास वे है टर्मिनेशन स्टेप का, वो कौन सा है, वो इस तरह है कि यहाँ पे जो रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिकली हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देख ले, पाई बॉन्ड बना, मतलब कि हायर अल्कीन बना। और एज द रिजल्ट में क्या बनेगा, प्रोटॉन जो आपके पास है हाइड्रोजन रेडिकल। तो हाइड्रोजन रेडिकल इस वाले यूनिट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो इस रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा, अल्केन। तो एक अल्कीन बन रहा है और एक अल्केन बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ कार्बीन। तो यहाँ पे देख ले, जनरल फार्मूला मैंने लिखा हुआ है R2C और यहाँ पे इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो R2 जो है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि ये न्यूट्रल स्पीशी है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और जो अल्काइल ग्रुप के साथ या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है 2 वो हो गए। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो तो किस तरह यूज़ होगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह यूज़ होगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा या उस स्पीशी के साथ रिएक्ट करेगा जो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास। तो अल्कीन के केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और ये इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए जो कार्बीन है वो इजीली रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ और एज ए रिजल्ट में क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे अगर देख ले तो ये क्या है, कार्बन क्या है, सैचुरेटेड है, तो इसलिए क्या हो गया, आपके पास अल्केन हो गया और ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसलिए वर्ड साइक्लो यूज़ करेंगे पहले। तो एज ए होल ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। और अगर इसकी मैकेनिज्म की बात कर ले तो ये सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करता है, अल्कीन इस पे अटैक कर लेगा कार्बन पे और ये इंटर्न यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आपके पास बन रहा है उस पर अटैक कर लेगा और आपके पास क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक अल्केन बन रहा है इस केस में। तो अभी पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कार्बीन कि कार्बीन को किस तरह बनाएंगे। तो ये जो है ना 2 मेथड से बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ डाइज़ोमीथेन एंड द सेकंड वन इज़ कीटीन। तो ये डाइज़ोमीथेन से भी बना सकते हैं और कीटीन से भी बना सकते हैं। वाया
photolysis or pyrolysis. Photolysis means in the presence of light, pyrolysis means in the presence of heat. अगर हम क्या कर ले, डायज़ोमीथेन को और कीटीन को क्या कर ले, इस पे लाइट पड़ने दें या इसको हीट दे, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इन केस ऑफ डायज़ोमीथेन, ये क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा और क्या बनेगा, कार्बीन प्लस न्यूट्रल स्पीशी नाइट्रोजन। और अगर हम कीटीन की बात कर ले तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट एक कार्बीन बनेगा और एक न्यूट्रल स्पीशी कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी अगर इसके मैकेनिज्म की बात कर ले तो यहाँ इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टूवर्ड्स कार्बन, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, सही हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड रह गया वो ब्रेक होगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन, तो एक कार्बीन बनेगा और एक नाइट्रोजन स्पीशी। चलो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ। तो इसका मैकेनिज्म मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया। जिस तरह पहले मैंने बताया कि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा टूवर्ड्स कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन पे जो सेंट्रल वाला नाइट्रोजन है उस पर वही जो यहाँ पे स्टार्ट में प्लस चार्ज था वो यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी इसने 4 बॉन्ड बनाए थे और यहाँ पे भी इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। अभी अगर हम इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है अगर इसकी बात कर ले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और किस साइड पे ब्रेक होगा, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, सही हो गया। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है टूवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, तो न्यूट्रल स्पीशी बन रही है, कौन सी, नाइट्रोजन, और एक कार्बीन बन रहा है, और ये भी आपके पास न्यूट्रल स्पीशी ही है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। अभी अगर हम कीटीन की बात कर ले तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो होगा इस केस में भी। यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो चार्ज था इस नाइट्रोजन पे, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स दिस कार्बन, तो एज ए रिजल्ट कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा टूवर्ड दिस कार्बन, जिस तरह यहाँ पे इस केस में था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ इस केस में कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा टूवर्ड दिस कार्बन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज बनेगा आपके पास ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे ये जो आपके पास है ये वाला कार्बन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा टूवर्ड्स दिस कार्बन, तो एज ए रिज़ल्ट एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और दूसरा ये वाला स्पीशी, कौन सा स्पीशी, कार्बीन स्पीशीज़। तो इस कार्बीन को फिर रिएक्ट करना है अल्कीन के साथ, और जिस तरह पहले बताया कि ये कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जैसे ही ये अल्कीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए क्या है आपके पास प्रोपेन हो गया, और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन का डबल बॉन्ड जो है वो तभी ज़्यादा स्टेबल होगा अगर वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, अगर वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड की तरफ मूव करेगा। तो इन केस ऑफ अल्कीन्स आइसोमराइजेशन होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन टूवर्ड्स हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन। और ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एट 200 to
300 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन परफॉर्म करना है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं आइसोमराइजेशन का। तो अल्कीन रिएक्ट कर रहा है लीविस एसिड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है यहाँ पे, लीविस एसिड। तो ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट कर रहा है इस एल्यूमिनियम को और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये देख ले, कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये देख ले कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये कार्बोकेटायन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता था और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता था, लेकिन इस केस में प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता जो कि लेस स्टेबल है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। ये स्टेबल है प्राइमरी से। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जो इस कार्बोकेटायन के साथ नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कहाँ पे, ये हाइड्रोजन लॉस कर लेगा, प्रोटॉन लॉस कर लेगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देख ले, इस जो कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसने वो लॉस किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इस प्रोटॉन उसने लॉस किया था वो अटैच होगा इस टर्मिनल कार्बन के साथ और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्री हो जाएगा और ये फिर एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये देख ले, अल्कीन यहाँ पे फर्स्ट केस में कहाँ पे था, टर्मिनल अल्कीन था, और नेक्स्ट में देख ले यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया सेकंड नंबर कार्बन पे। पहले 1 अल्कीन था और अब ये क्या है, 2 अल्कीन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना आपके पास रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर ले, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर ले। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएगा, जब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मूव करेगा टूवर्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मतलब कि यहाँ पे जिस तरह इस केस में था कि यहाँ पे टर्मिनल था और ये इसने मूव किया इनर साइड की तरफ, तो यहाँ पे ये देख ले इनरली मूव हो गया, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। और कुछ इस तरह के भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह यहाँ पे इस केस में हाइड्रोजन ने मूव किया है यहाँ पे इनर साइड से टूवर्ड्स टर्मिनल कार्बन। बस इस तरह के एग्जांपल्स है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स कार्बोकेटायन। फॉर एग्जांपल इस ब्यूटीन को देख ले, ब्यूटीन क्या है, टर्मिनल। तो यहाँ पे जिस तरह आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था, यहाँ पे भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। और इस केस में क्या हो रहा था, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा था, और इस केस में क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आफ्टर शिफ्टिंग कार्बोकेटायन अभी प्राइमरी है, लेकिन जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है, और वो क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। फर्स्ट एग्जांपल में देख ले, यहाँ पे इसके साथ 1 अल्काइल ग्रुप अटैच था और यहाँ पे इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले, अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो यहाँ पे इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड था तो ये लिस्टेबल होगा, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये आपके पास क्या होगा, ये स्टेबल होगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो आइसोमराइजेशन जो है ये अल्कीन की शिफ्टिंग है, और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड मूव करता है फ्रॉम लेस स्टेबिलिटी टूवर्ड्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन टूवर्ड्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो है ना डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।